नूह में कल यानी 28 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सर्व हिंदू समाज के बैनर तले जो जलाभिषेक यात्रा 31 जुलाई की हिंसा की वजह से अधूरी रह गई थी, उसको पूरा करने का आह्वान किया गया है। लेकिन कुछ हिंदू संगठन ऐसे भी हैं जो इनकी मंशा पर सवाल उठाने लगे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अमू जी। अमू जी, सब बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। जो आपका ट्वीट है कि कुछ हिंदू संगठन जो ठेकेदारी ले रहे हैं, उनकी मंशा जो है इस यात्रा के जरिए कुछ और है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? पहली बात तो मैंने दंगा देखा है। मैंने 1990-92 का भी दंगा देखा है। मैंने मेवात को उस समय भी जलता हुआ देखा और मेवात को मैंने अब भी जलता हुआ देखा 31 जुलाई को। वो मेरा मेवात है और मेरे मेवात को कोई जलाए, वहाँ पर लोगों की हत्याएं हो गई, लोगों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लूट लिया गया। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अभी माहौल मुझे लगता है शांत नहीं है। सरकार के मैं कहूँ कि सरकार ने बहुत अच्छा एक सख्त निर्णय लिया है। दोषियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कुछ अभी बाकी है और मुझे ऐसा लगता है कि माहौल को थोड़ा सा अभी देखना चाहिए। जलाभिषेक यात्रा पूरी होगी, होती रही है, आगे भी होगी, परंतु मैं तो चाहता हूँ कि जैसे पहले होती रही है, जो हिंदू मुस्लिम मेवात का जो भाईचारा है वो भाईचारा दोबारा कैसे पुनर्स्थापित हो, ये सरकार भी प्रयास कर रही है। लगातार बैठकें सरकार की और दोनों समुदाय के लोगों के साथ बैठकें चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को टीवी पे आने का शौक है, अगर किसी को डायलॉग बोलने का शौक है, तो मैं समझता हूं कि जिनके घर के चिराग बुझ गए, जो लोग दंगे में मारे गए, हाँ, उनके आंसुओं को तो सूखने दो भाई। जो बच्चे मर गए, जो पुलिस वाले मर गए, होमगार्ड वाले मर गए, उनके लिए हमने क्या किया? हम लोगों को इकट्ठा करके ले गए। क्या उस समय पंचायतें कहां थी? उस समय हिंदू संगठन कहां थे? निर्णय एक व्यक्ति लेता है और थोपता है पूरे हिंदू समाज पे। मुझे इस पर आपत्ति है। सवाल उठा रहे हैं आप, लेकिन नाम नहीं ले मैं रहे। आपसे क्या कह रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और मुझे कम से कम किसी के ऊपर ना सवाल उठाने की जरूरत है। मैं सच बोलता हूं, सच के लिए जाना चाहता हूं और मैं एबीवीपी पे कह रहा हूं आपके सामने कि कम से कम अभी माहौल ऐसा नहीं है कि हमें इस यात्रा के लिए जिद करनी चाहिए। कोई जिद क्यों कर रहा है ये उसकी बुद्धि के ऊपर है, परंतु अभी माहौल ठीक नहीं। क्योंकि मैं सोहना से आता हूँ, मैं मेवात के कॉलेजों में पढ़ा हूँ, मैं यासीन मेव डिग्री कॉलेज का छात्र रहा हूँ। मुझे पता है वहाँ अल्पसंख्यक कौन है। वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू है। जो 80% जो मुसलमानों के डर के कारण हिंदू अपना पलायन कर गए, वो जो 20% 15% बचे, उनको भैया उनकी चिंता है मुझे। उनको सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए, ये सरकार से मैं मांग कर चुका हूं। तो विषय यहां यह आता है कि क्या अभी माहौल है? नहीं है। मैं भी उसी देश का हिस्सा हूं ना जिस देश के वो हैं। मैं किसी के ऊपर सवाल नहीं उठाता और कम से कम उनको ऊपर तो सवाल नहीं उठाता जो केवल मात्र कुछ गलत कराना चाहते हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद तो ये कह रहा है कि भाई हम ये यात्रा जो है वो उनकी तरफ से नहीं बल्कि सर्व हिंदू समाज की तरफ से है। मेवात के लोग खुद चाहते हैं कि ये यात्रा जो है जो अधूरी रह गई थी उसको पूरा किया जाए। देखिएगा, सर्व हिंदू समाज कब याद आता है? बिलाल, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। सब समुदाय कब याद आते हैं? जब माहौल बिगड़ जाता है, जब दंगे हो जाते हैं। यही अगर समाज यात्रा करने से पहले इकट्ठा किया जाता, यही समाज अगर यात्रा करने से पहले दोनों समुदाय की राय ले ली होती, तो मुझे लगता है जो आज दीपक की हत्या हो गई, अभिषेक की हत्या हो गई, एक कारगिल के फौजी उनके जवान बेटे को मार दिया गया, ये जो हुआ है ये कैसे हो गया? किनकी वजह से हुआ? आपको क्या लगता है? क्या कह रहा हूँ, मेरी बातों को जो मैं कह रहा हूँ वो लोग जो समझ रहे हैं मेरी बात को समझ रहे हैं। तो आप पहली ना बुझा के ना, आप तो जाने जाते हैं साफ सीधी बात के लिए। मेरी बात सुनिएगा, मेरी बातें जिनको मैं पहुंचाना चाहता था एबीवीपी के माध्यम से पहुंचा रहा हूँ, एबीवीपी के माध्यम से, और मेरे शब्द पहुंच गए होंगे। कोई ठेकेदारी ना ले, कम से कम हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं हो सकता। मैं हिंदुस्तानी हिंदू हूं, मैं राष्ट्रवादी हिंदू हूं। कौन ले रहा है ठेकेदारी? कौन ले रहा है? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने अपने शब्द जो आपको कहने थे कह दिया और स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं। हम जिन परिवारों के बच्चे गए, हमने उनके लिए क्या किया? मैं तो उन परिवारों की तरफ से बोल रहा हूं। एक अभिषेक राजपूत की हत्या कर दी गई,
एक दीपक शर्मा की हत्या कर दी गई। क्या उनके सारे दोषी गिरफ्तार हो गए? उन दोषियों की मांग करो ना गिरफ्तारी की, क्यों नहीं कर रहे? आज हालात देखो, नुकसान हुआ है व्यापारी का, नुकसान हुआ है रेहड़ी रिक्शे वाले का, नुकसान हुआ है रोड के ऊपर जिन्होंने पटरियां दंगों में हमेशा जो गरीब होता है वो सबसे ज्यादा उन्हीं को नुकसान होता है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद आखिर ये यात्रा, जबकि प्रशासन ने अनुमति भी नहीं दी है, उसके बावजूद उनका कहना है कि धार्मिक यात्रा की परमिशन नहीं ली जाती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का आज बयान आया है सुबह, मैंने आप ही के चैनल पर देखा है कि कम से कम अभी वहाँ पर माहौल नहीं है यात्रा का, हम इजाज़त नहीं दे रहे। मैंने डीसी का इंटरव्यू आप ही के चैनल पर देखा है, उन्होंने भी ये कहा है कि हम लोगों ने इजाज़त नहीं दी है, वहाँ पर इंटरनेट बंद हो गए, वहाँ पर धारा 144 लगा दी गई। तो मुझे लगता है इस बात को लेकर अगर कोई दबाव बनाकर ये दिखाना चाहता है कि मैं हूँ, तो भैया हम भी हैं, बोलना हम भी जानते हैं, हम किसी की नौकरी नहीं करते, बोलना हम भी जानते हैं करनी सेना वाले, परंतु जिनका नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा? क्या ये अब साख की लड़ाई बन चुकी है? साख की लड़ाई नहीं है साहब, ये अन्याय के विरुद्ध न्याय के लिए लड़ाई है। जो अन्याय हुआ है, जो जुल्म हुए हैं, जो लोगों की हत्याएं हुई, जो लोगों की दुकान लुट गई, आपको पता है, आप मेवात को कवर कर रहे हैं, इतने दिन से मैं आपको देख रहा हूँ, मेवात के अंदर दुकानें नहीं लूटी क्या? किसने लूटी? क्यों लूटी? किसके कारण लूटी? वो बिट्टू बजरंगी दंगे कराएगा क्या? वो गब्दू किस्सा जो है, वो जो कहता है, उसके कहने से दंगे किसने भड़काया? देखिएगा, दंगे भड़काने वाले आप जानते हैं, साइबर थाना को फूकने वाले लोगों को भी आप जानते हैं, साइबर क्राइम किस प्रकार से मेवात के अंदर घर कर गया है ये भी आप जानते हैं। मेरी बात स्पष्ट तौर पे कर रहा हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, कांग्रेस के विधायक मामन खान को आज हरियाणा पुलिस ने कल नोटिस किया है, उनको अब 31 तारीख को बुला रहे हैं, जांच होने दीजिएगा। मैं तो आफ्ताब अहमद को भी कह रहा हूं, क्यों नहीं भेजा उसको अभी तक नोटिस? जो सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी है, जो 1992 के दंगों में भी जिसने गायों के गले में डाल डाल के टायरों में आग लगाई, गायों को आग लगाई, कौन लोग हैं वो इन्हीं लोगों में से एक है। यात्रा पर वापस आते हैं तो यात्रा पे विश्व हिंदू परिषद जो बड़ी बड़ी पंचायतें जो हुई 13 अगस्त को पलवल में पंचायत हुई, मैं वहां पर भी मौजूद था और साफ तौर पे वहां पर यही कहना था कि ये एक धार्मिक यात्रा है और विश्व हिंदू परिषद का ये भी कहना है कि हम मेवात के जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं के साथ हम ये जलाभिषेक यात्रा जो है वो पूरी करना चाहते हैं और सिर्फ मेवात के हिंदू ही समाज के लोग नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के भी लोग हैं जो इस यात्रा को जो है पूरा करते हुए देखना चाहते हैं। तो आपका जो ट्वीट है कि कुछ लोग ठेकेदारी ले रहे हैं, उनकी मंशा कुछ और है, नाम लेकर के अमुजी आप जो कि सीधा बोलने के लिए आप जाने जाते हैं, नाम लेकर के बताइए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ठेकेदारी ली है और उनकी मंशा क्या है। देखिएगा, जल्दी ही मैं नाम भी लूंगा, स्पष्ट तौर पे बोलूंगा और आप ही के चैनल पर पहले बोलूंगा और मैं ये भी बताऊंगा साजिश कैसे रची गई, क्यों रची गई। मैं आपसे कभी अभी, क्योंकि माहौल ठीक नहीं है, अभी मैं चाहता हूं मेरा मेवात शांत रहे, क्योंकि मैं सोना से आता हूं, वहां भी दंगे हुए हैं, वहाँ पर भी प्रतिष्ठानों को आग लगाई है, वहाँ पर भी पत्थर बरसाए गए हैं। मेरी इच्छा है, मेरा मन है, मेरे इलाके के लोगों का, व्यापारियों का मन है जिनकी दुकानें 7-7 दिन बंद रही, उन व्यापारियों का नुकसान कितना हुआ है आपको मालूम है? कम से कम इस आग को बुझने तो दो, उन माताओं के आंसुओं को अभी सूखने तो दो जिनके लाल चले गए। मतलब ये यात्रा जो है वो किसी भी कीमत पर नहीं निकाली जाएगी। नहीं, यात्रा देखिएगा, सुनिएगा, अभी माहौल यात्रा का नहीं है। प्रशासन, सरकार ने जब कह दिया तो मेरी बात भी, मैं सरकार की तरफ से भी मैं एक बात कह रहा हूँ कि सरकार नहीं चाहती, प्रशासन नहीं चाहते और हम कहते हैं हम निकालेंगे, इसका कारण क्या है? क्यों जिद है? किस बात की जिद है? और जो ये कह रहे हैं मेवात के लोग, मेवात में बचा क्या है? क्यों अभी यात्रा निकालने का कारण है? क्यों जिद क्यों? बचा क्या है सर? मेवात में हालात नहीं है अभी, जो थोड़े बहुत बचे वो भी उन्होंने पलायन का बोर्ड लगा दिया अपने घर के बाहर। हालात ये हैं। किनकी जिद है ये? मैं आपसे कह रहा हूं, जिनकी जिद है, आपके चैनल पर उनकी खबरें चल रही हैं और वो मेरी बात को सुन लें, उनको मुआवजा दिलाओ जिनके बच्चे मरे हैं। मैं भी उनके लिए लगा हुआ हूं। मैं आपसे भी कहूंगा और हिंदुस्तान के लोगों से, हरियाणा के लोगों से कहूंगा और हरियाणा सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि आपको जो लोग मरे हैं, चाहे वो होमगार्ड वाले थे, चाहे वो साधारण परिवार के लोग थे,
मतलब एक जो बाकी जो वीएचपी ने जो लाइन ली है, विश्व हिंदू परिषद ने, और बाकी जो हिंदू संगठन का, वो दावा कर रहे हैं कि सारे जो सर्व हिंदू समाज के तहत ये यात्रा की जाएगी, उससे अलहदा लाइन ले रहे हैं, उससे अलग लाइन आपकी है कि ये यात्रा जो है वो यात्रा पूरी होनी चाहिए, पहली बात सुन लीजिएगा, पहली बात। परंतु जलाभिषेक यात्रा पूरी कब होगी? जब माहौल वहाँ का बनेगा। जलाभिषेक यात्रा के लिए कौन मना कर सकता है? हमको जाते हैं ना। जब राजस्थान पुलिस जब मेवात के लोगों को उठा के ले गई थी तो सूरजपाल अम्मू अकेला था उस समय, जब उस 9 महीने के बच्चे की पेट के अंदर राजस्थान पुलिस ने लात मार मार के हत्या कर दी थी। 37 पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने वालों में सूरजपाल अम्मू भी उस समय था, जो राजस्थान वाली घटना हुई थी। मैंने उस समय भी उन लोगों को देखा है। मैंने मदन लाल खुराना की जनसभाएं भी देखी 1992 के अंदर, जब पूरे मेवात के सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया था, जला दिया गया था। मैं गवाह उन पलों का। क्या इस यात्रा के जरिए यात्रा को जो एक तरीके से कह सकते हैं कि ढाल बना करके क्या कोई राजनीतिक फायदा भी देखा जा रहा है? अगर कोई कर रहा है तो उसको राजनीति इस विषय पर कम से कम नहीं करनी चाहिए। जलाभिषेक यात्रा पूरी करने के लिए जब समय होगा तो पूरे देश का हिंदू, पूरे देश का जो एक विचार है तो पूरा किया। लेकिन अभी वो समय नहीं, मुझे नहीं लगता अभी समय। ठीक है, तो देखिए, शुक्रिया बात करने के लिए। ये कंडी सेना के अध्यक्ष हैं सूरजपाल अम्मू, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जलाभिषेक यात्रा जो है वो एक आस्था की यात्रा है और इसे पूरा जरूर किया जाना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरीके के हालात नूंह जिले के अंदर, मेवात क्षेत्र के अंदर बने हुए हैं, ऐसे हालातों में ये यात्रा जो है वो अभी नहीं निकाली जानी चाहिए। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, हरियाणा।